18वां प्रकरण ही चल रहा है अष्टावक्र गीता का, और इसमें 100 श्लोक हैं। बड़ा है ये प्रकरण। इस वीडियो में हम 18वें प्रकरण के 31वें श्लोक से शुभारंभ कर रहे हैं। स्नेह स्नेह क्रमशः आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो सूत्र हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन सारपूर्ण बात कही दी गई इसमें। ज़्यादा व्याख्या नहीं कही, ज़्यादा शब्द जाल इसमें नहीं बढ़ाया, तर्क वितर्क नहीं किया, विवाद में उलझे नहीं। जो का त्यों जैसा है वैसा कह दिया, और उसको ही हमें समझना है, हमें आत्मसात करना है। कहते हैं ये, निर्दया तुम चेष्टितुम वा अपि यत् चित्तम न प्रवर्तते न निर्मितम इदम किंतु निर्दयायति विशेषतति। ज्ञानी का चित्त बाहर के लिए अक्रिय होता है, लेकिन भीतर में सजग होता है, पूरा चेतन होता है, पूरा प्रकाशित होता है। अज्ञान का अंधकार उसमें नहीं होता है, स्वप्रकाशी होता है वो। इसलिए उसमें संकल्प और विकल्प इन दोनों दिशाओं से रहित होकर के वो स्थिर होता है। ज्ञानी की दशा ज्ञानी ही जानता है। वो कुछ भी करे या न करे, उसको संसारी लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि वो उसकी स्थिति तक नहीं गए। उसकी जो भीतरी स्थिति है, जो उसकी उच्च अवस्था है, भीतर एक परम दशा है उसकी, उसको संसारी लोग नाप नहीं सकते, उनकी वहाँ तक पहुँच नहीं। इसलिए ज्ञानी ही अपने आप में इतना मस्त और तल्लीन रहता है कि उसको पहचानना भी बड़ा मुश्किल है। उसकी पहचान, ये जो हम पहचान कहते हैं कि कोई बाना पहन लिया, किसी संप्रदाय में चला गया, या कोई कुछ नाम ले रहा है, कोई चमत्कार या सिद्धियां बता रहा है, ये सब बाहरी पहचान है, बनावटी है, नकली है, भ्रम में डालने वाली है। ज्ञानी की स्थिति की जो पहचान है वो ज्ञानी को ही होती है, या फिर उसके समकक्ष जो चला गया उसको झलक मिलती है, वरना और कोई उपाय नहीं, और कोई तरीके नहीं। और कोई तरीके लगाएंगे हम तो वो अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। क्या होगा और क्या उसका व्याख्या कर देंगे, क्या होगा और क्या समझ लेंगे। हमारी समझ वहाँ पूरी खरी नहीं उतरेगी, हमारा निर्णय यथार्थ नहीं होगा, क्योंकि हम जिस वातावरण में हैं, जिस स्थिति में, जिस स्तर पर हैं, जिस लेवल पर हैं, हम वहीं से सोच करके उसका निर्णय करेंगे। इसलिए ज्ञानी अपने आप को ही जानता है, या फिर इन सूत्रों के अनुसार आगे बढ़ते हुए उस स्तर पर हम ज्यों ज्यों बढ़ेंगे त्यों हमें मालूम होगा कि वास्तविकता क्या है, कि कैसी अनुभूति है, कैसी इसमें विचित्रता, अद्भुतता, अद्वितीयता, अनुपमेय है, ये विलक्षण है। ये विलक्षण लक्षण संसार की कोटि में नहीं आते। संसार से पार हो चुका वो, संसार को जिस दृष्टि से वो देखता है वैसी दृष्टि संसारी लोगों में नहीं, तो उसको देखेंगे भी कैसे। संसार के लोगों के पास संसार वाली दृष्टि है, और उस दृष्टि से उसको नहीं नापा जा सकता। इस तरह की बात ये अष्टावक्र इस 18वें प्रकरण में उसके विलक्षण लक्षण को बताते हुए कह रहे हैं। कहते हैं वो कि तत्त्वम यथार्थतम अकर्मण्यम मंदः प्राप्नोति मूढ़ताम अथवा आयाति संकोचम अगूढ़ कह अपि मूढ़वत। ये देखो, इस बात को स्पष्ट कर दिया इन्होंने इसमें कि जो मंद बुद्धि लोग हैं, मूढ़ जो हैं, वो तात्विक दृष्टि से नहीं देखते हुए
एक साधारण रूप से, एक सांसारिक तरीके से, या वो जैसे जी रहे हैं उस ढंग से उसका वर्णन करते हैं। वो खुद प्रपंची हैं और जो प्रपंच रहित हैं उसका वर्णन करते हैं, तो वो वर्णन कहाँ तक ठीक है? वो गलत ही होगा। और उसको देख करके, उसका अनुसरण करके, उसकी नकल करके जब वो चलते हैं तो उसमें और जो है विकृति आ जाती है। देखा देखी करते हैं, चलते हैं, अनुसरण करते हैं उसका। जो नकलची लोग होते हैं, इस नकलची के हिसाब से अनेक संप्रदाय खड़े हो गए और वो नकलची आज तक भी नकलची ही हैं। अभी तक वास्तविकता क्या है उनको मालूम नहीं है। भीतर से उतने ही शांत हैं वो, उतने ही विकार विकृतियाँ उनमें भरी पड़ी है। थोड़ा सा कुरे दो, बाहर निकल जाती है। उनकी आदतें वो की वो है, वृत्तियाँ वो की वो है। बाहर से अनुसरण करके चाहे कितनी भी ऊँची ऊँची बातें कह दो, कितना भी पहनावा पहन करके, नकली बन करके नौटंकी कर लो, लेकिन वो वैसे हो नहीं पाते। यही बात यहाँ कही है इन्होंने कि तत्वम यथार्थम अकर्मण्यम मंद प्राप्नोति मूढ़ताम। वो सुन लेते हैं कि आत्मा अकर्ता है, कोई भी कर्म उसको करना शेष नहीं है, तो अकर्मण्य हो जाते हैं, कर्महीन हो जाते हैं। वो समझे तो है नहीं, लेकिन देखा देखी करके और उसकी नकल करने लगते हैं, आलसी हो जाते हैं और इस प्रकार से भिखारी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और भीतर से अशांति है, ये भीतर से द्वंद्व चल ही रहा है उनका, भीतर से लालसाएं हैं, प्राप्ति की इच्छाएं हैं, भीतर से पूरी तरह से चाह रहे हैं वो, और बाहर से एक आवरण ओढ़ लेते हैं, यानी कि दुविधा में गिर जाते हैं वो। उनका द्वैत और मजबूत हो जाता है, निकल नहीं पाते हैं वो। और इसी चेष्टा में वो अशांत ही तो जीते हैं और अशांत ही मरते हैं, समझ नहीं पाते। तो ऐसे मूढ़ लोग जो देखा देखी चलते हैं और अपने आप को अहंकार से पोषित करके समझते हैं कि मैं भी इनकी जैसा हो गया, ये उनकी मूर्खता है। ऐसा साफ साफ कह रहे हैं अष्टावक्र जी, क्योंकि ये तो किसी विरले व्यक्ति की जो वास्तव में अपने आप के प्रति ईमानदार है, जो सच्ची राह पर चलने के लिए बिल्कुल निर्मल और सब चीज़ों से हट करके अपने को सच करता हुआ, पावन विचारों को रखता हुआ आरूढ़ हो गया है, जिसमें लेस मात्र भी अहंकार नहीं है, जो किसी को बताना नहीं चाह रहा है, जिसमें प्रदर्शन करने का या जिसको प्रशंसा नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति ही सहजता से आगे बढ़ता हुआ अपने आत्मा में स्थित होता है। लेकिन उसको बाहर से देखने वाले उसकी जो नकल करते हैं वो पिट जाते हैं, वो बेचारे वैसे के वैसे ही रहते हैं, और वो जो विकृतियाँ हैं उनको फिर निकलने का कोई मार्ग भी नहीं बढ़ता है और उलझ जाते हैं। इस बात को इस श्लोक में इन्होंने दर्शाया है। कहते हैं वो कि एकाग्रता निरोधः वा मूढ़े अभ्यस्ते वृषम धीरा कृत्यम न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वपदे स्थिता। उसका चित्त जो समझ चुका है, उसको चित्त को एकाग्र करने की भी जरूरत नहीं, इसलिए वो कोई अभ्यास भी नहीं करता। चित्त उसका शांत हो चुका है। ये जितने भी अभ्यास किए जाते हैं, ये जो विपरीत है उसको हटाने के लिए किए जाते हैं। तो ये भी एक दौड़ धूप है, खींचातानी है, एक प्रयास है, एक थकान है। तो जब उस शांतस्थ व्यक्ति को कोई बाहर वाला व्यक्ति देखता है कि ये इस तरह से बैठता है, उठता है, चलता है, फिरता है, ऐसा मैं भी उसका नकल करूं, आचरण करूं, जिससे मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, लेकिन ये बेमानी बात है, इससे नहीं होगा। वो हुआ है तो भीतर से हुआ है, बाहर से नहीं।
उसकी भीतरी झलक बाहर प्रकाशित हो रही है, जिसको साधारण व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। तो ये नकल का काम नहीं है, ये बोध का काम है। धीरा कृत्यम न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वपदे स्थिताः। वो अपनी ही गति करता है, वो अपने ही पांव पर खड़ा होता है, किसी का अनुसरण नहीं करता है। सुप्तवत् स्वपदे स्थितः, सोए हुए की तरह तो दिखता है वो, लेकिन भीतर अपने बलबूते पर खड़ा है, किसी का आश्रय नहीं है, स्वस्थित है वो। इसीलिए उसका नकल अब करोगे तो फंस जाओगे। ये तो निजी बात है और स्वयं को ही समझनी होगी। देखा देखी करने का एक काम नहीं है। आगे कहते हैं वो, अप्रत्यनात् वा मूढ़ः न आपनोति निर्वृतिम तत्व निश्चय मात्रेण प्राज्ञः भवति निवृतः। मूढ़ व्यक्ति जो होते हैं वो अनेक प्रकार की अटकलें लगाते हैं, अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, खोजबीन करते हैं, विचार करते हैं कि कैसे हुआ। उसको देखते हुए वो जो जीवन मुक्त योगी है, जो मस्त है, जो अपने आप में आनंदित है, उसको देखकर ये अटकलें लगाते हैं कि ये कैसे हुआ। और वो देखते हैं तो भीतर तो उनकी दृष्टि जाती नहीं, बाहर से देखते हैं, और बार जैसे उसका व्यवहार चलता है प्रारब्धवश, उसकी नकल करते हैं वो, जबकि घटना भीतर घटी है और वो बाहर से पकड़ना चाह रहे हैं। ये कैसे संभव होगा? इस तरह से वो उसको पकड़ नहीं पाते हैं और मूड के मूड ही रह जाते हैं। इसीलिए कहा कि अप्रत्यनात् वा मूढ़ः, ये जो आया है उसमें वो अप्रत्यन से आया है, सारे प्रत्यन उसके छूट गए, तब जाकर के वो सहज हुआ है। और ये मूढ़ लोग जो नकल करने वाले हैं वो प्रत्यन करके पकड़ रहे हैं, है ना उल्टी बात। न आपनोति निवृत्तिम तत्व निश्चय मात्रेण, उसने तत्वों का निश्चय किया है, उसकी तत्व निश्चय मात्र से प्राज्ञः भवति निवृतः, वो प्रज्ञा को उपलब्ध हुआ है और वृत्तियों से निवृत्त हुआ है। ये बहुत ही भीतरी घटना है और हम उसको बाहर से पकड़ते हैं। संसारी लोग बाहर से पकड़ते हैं, इसलिए पकड़ नहीं पाते हैं और उलझ जाते हैं और दिग्भ्रांत हो जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। तो ये स्पष्टीकरण जो है अष्टावक्र करते जा रहे हैं आगे। शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णः निष्प्रपंच निरामयम आत्मानाम तम न जानन्ति तत्र अभ्यास पराः जनाः। जो शुद्ध है, बुद्ध है, प्रिय है, पूर्ण है, माया के प्रपंच से रहित है, उस आत्मा को बिना जाने जो निवृत्त होना चाह रहा है, अनुसरण करके वो ब्रह्म में है, ब्रह्म को बढ़ा रहा है। और इसलिए अभ्यास की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जो जो अभ्यास किया जा रहा है तो फंसता जा रहा है। अभ्यास दलदल की तरह है, जो निकलने की चेष्टा कर रहा है त्यों गहरा उतर रहा है। तो ये एक अलग ही विलक्षण बात है। ये तो समझ पर ही आधारित है, क्रियाओं पर, अभ्यास पर या अनुसरण करने पर, नकल करने पर ये काम नहीं देता है। ये पक्का कर रहे हैं। न आपनोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ अभ्यास रूपिणा धन्य विज्ञान मात्रेण मुक्त तिष्ठति अविक्रिय। कर्म और साधना से मूढ़ लोग ये समझते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी, जबकि
यही चीज़ें, ये क्रिया प्रतिक्रिया ही उसको बांध रही है, उसको उलझाए हुए है, उसको भटका रही है, उसकी भूख को बढ़ा रही है, उसको अतृप्त रख रही है, उसको बहुत घुमा फिरा रही है, बेचैन कर रही है उसको। इस बात को समझ नहीं पा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ जाने से इनकी पहुंच से हम परे हो जाएंगे, इस बात को वो मूड नहीं देख रहा है, मूर्ख लोग, और बार बार से उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये कितनी विभेद डाल दिए, समाज में तरह तरह की किताबें लिख दी, तरह तरह की बातें फैला दी, तरह तरह के सिद्धांत अपना लिए, नियम अपना लिए, ये परंपराएं स्थापित कर दी इसमें, और कट्टर हो गए उसको पकड़ करके वाद विवाद में फंस गए, तर्क वितर्क करने लगे और उलझते जा रहे हैं। और जो भीतरी शांति है उसके लिए कहा है कि धन्य विज्ञान मात्रेण, इस विज्ञान को जिसने जान लिया वो धन्य है। जानना मात्र, समझना मात्र, मुक्त तिष्ठति अविक्रिय, बिना कुछ किए, बिना कुछ क्रिया के जो रह गया, ये बात जिसकी समझ में आ गई और अपने आप में स्थित हो गया, वो जो इस प्रज्ञा की ज्ञान विज्ञान को समझ गया, वो स्थिर है, वो स्थित है, वो शांत है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, उल्टा करके उस चीज़ को और बढ़ावा दे करके और फंसते जाते हैं। आगे और बताते हैं ये, मूढ़ न आपनोति तत् ब्रह्म यतः भवितुम इच्छति, अनिच्छन अपि धीरः ही पर ब्रह्म स्वरूप भाव। ब्रह्म की इच्छा करने वाला उससे वंचित रह जाता है। बहुत से कहते हैं नहीं, नवीन वेदांती जो भी हैं, ये खूब पढ़ लिख लेते हैं, खूब याद कर लेते हैं, खूब प्रवचन देते हैं, अपनी महत्ता बताते हैं, खूब तर्क वितर्क करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, और हम ब्रह्मास्मि का जो आलाप बार बार करते हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्म की भी अगर इच्छा की आपने, और अगर इसको बार बार घोषणा की, घोषणा का विषय है ही नहीं है, ये तो है, जो है उसकी घोषणा क्या करनी। घोषणा करते ही तो ये भ्रम होता है कि है कि नहीं है, संदेह पैदा होता है। जैसे कोई कहे कि मैं मनुष्य हूँ, ये कहते ही एक संदेह पैदा होता है कि ये वास्तव में है या नहीं है, ऐसा क्यों घोषणा कर रहा है, क्यों कह रहा है ये तो प्रत्यक्ष है कि है ही। तो जो है ही ऐसा जिसमें अनुभूति हो गई, वो फिर जो है इच्छा नहीं करता, बार बार उसका अभ्यास नहीं करता, बार बार उसको वाणी में जो है उसका जाप नहीं करता, घोषणा नहीं करता, वो निरीक्षा होता है, और वही होता है जो उसको होना है। ऐसी जो बिना प्रलाप किए, बिना उस बात का विस्तार किए, बिना शब्द जाल को चलाए, जो स्वतः स्थित है ही, जिसको घोषणा की कोई जरूरत नहीं, तो इच्छा की भी कोई जरूरत नहीं, वो तो है ही। तो कहते हैं कि मूढ़ न आपनोति तत् ब्रह्म, मूढ़ व्यक्ति चिल्ला चिल्ला करके भी उस ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो चिल्लाना है ये मन का है, प्रशंसा का है, अहंकार का है। उसमें तो शांत दशा होती है, आप तो काम होता है, अपना आप में स्थित होता है, किसको जताना किसको बताना, स्वतः शांत होता है, शांत सुखाय होता है। निराधारा ग्रह व्यग्राह मूढ़ाः संसार पोषकः एतस्य अनर्थ मूलस्य मूलच्छेद कृतो बुधेः। निराधार तथा दुराग्रही मूढ़ कल्पित बातें करता हुआ संसारी है,
बिना सार्थक को समझे निर्मूल नहीं हुआ जा सकता। जब तक वास्तविकता समझ में नहीं आएगी, उसमें स्थिति नहीं होगी, तब तक ये प्रलाप काम नहीं देंगे, प्रवचन काम नहीं देंगे। ये जितनी जिद्दोजहद चल रही है, ये जितनी कहासुनी चल रही है, ये भी एक प्रपंच ही है मूढ़ लोगों का। मूढ़ लोग चिल्ला चिल्ला करके खुद भी दिग्भ्रांत है वो, और अन्य को भी भ्रमित कर रहे हैं। ये प्रदूषण फैल रहा है, इसे धार्मिक प्रदूषण कह दीजिए। इस माइंड में जिसको जैसा लगा वैसे ही डालते जा रहे हैं। सब ये जो कचरा भरा हुआ है, वो उस पर उड़ेल रहा है, वो उस पर उड़ेल रहा है, एक दूसरे पर जो है ये कचरे की बौछार हो रही है चारों तरफ। वास्तविक वाला शांत है, उसमें हाउल्ला नहीं है, किसी प्रकार की वृत्तियाँ नहीं उठ रही है, कोई तरंगे नहीं है, वो शांत समुद्र की तरह है, निस्तरंग। न शांति लभते मूढ़ो यत समितुम इच्छति धीरः तत्वं विनिश्चित्य सर्वदा शांत मानसः। इस तरह का मूर्ख व्यक्ति जो नकलची हो गया है, जो अपना आप को कुछ बनना चाहता है, कुछ जताना चाहता है, कुछ होना चाहता है, वो ऐसा मूढ़ व्यक्ति जो जो प्रयत्न करेगा वो अशांति की ओर ले जाएंगे। ऐसा व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। मूढ़ है वो, मूर्ख है। तो इस बात की चेतावनी दे रहे हैं अष्टावक्र, बार बार समझा रहे हैं कि मन कहाँ कहाँ जो है त्रुटियाँ कर सकता है, कहाँ कहाँ हमें जो है दिग्भ्रमित कर सकता है, वो उसकी समझ में पूरा नहीं आ रहा है, और कहाँ कहाँ उछल कूद करके और अपने को अपनी स्थिति से हटा सकता है, और ऐसा करने से कुछ मिलेगा नहीं और अशांत होगा वो। इस बात से सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं हमें। क्व आत्मनः दर्शनम तस्य यत दृष्ट अवलंबते धीराः तम न पश्यन्ति आत्मानम अव्ययम। सारे दृश्य कार्य हैं और ज्ञानी सदा कारण का अवलंबन करके अविचल विचरता है। यानी कि जो मूल अधिष्ठान की हमने पहले बात की, जो सर्वाधार है, वह एक ही है, जिससे समुद्र के भी उदाहरण दिए। उस पर अनेक तरंगे चल रही है, लेकिन समुद्र के ऊपर चल रही है। समुद्र शांत है। तो जो केंद्रस्थ है, शांत है, अपने आप में स्थित है, वह धीर पुरुष सब कुछ देखता हुआ भी अधीर नहीं होता, क्योंकि वो समझ गया है कि ये मुझ में नहीं, बहुत ऊपर ऊपर दूर दूर हो रहा है, मुझे ये विचलित नहीं कर सकता, मेरी स्थिरता को ये डिगा नहीं सकता। मैं जो कहती हूँ अपने आप में हूँ। क्व निरोधः विमूढ़स्य यह निर्बंधनम करोति वे स्वरामस्य एव धीरस्य सर्वदा सो अकृत्रिमः। एकाग्रता का अभ्यास भी मूढ़ता के लिए है, अज्ञानियों के लिए है। जो मूर्ख हैं उनको एकाग्रता साधनी है। जो स्वस्थित है उसके लिए एकाग्रता के उपकरण की भी जरूरत नहीं। क्या करेगा उस अभ्यास को करके? वो स्वस्थित है। जब कहीं उसकी एकाग्रता टूट ही नहीं रही है, विचलित हो ही नहीं रहा, भटक ही नहीं रहा वो, तो फिर साधना की कहाँ जरूरत? ये सब अज्ञानियों के क्रम है, और वो अज्ञानी लोग इस तरह की गति करते हुए अपना कार्य करते हैं। तो मूढ़ लोगों के लिए ही बहुत श्लोकों में बताया गया है कि ये मन कहाँ कहाँ मूढ़ता करता है, और आज भी करता आ रहा है, कर रहा है। इस मूढ़ता के कारण
चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है, प्रदूषण फैल रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है कि वास्तविकता क्या है। स्वरामस्य एव धीरस्य, जो अपने स्वराम में, अपने राम में, स्व में स्थित है, वो धीर पुरुष सर्वदा असो अकृत्रिम, ऐसे फालतू के नाटक वो नहीं करता, बेकार की व्यर्थ की दौड़ धूप वो नहीं करता, और अपने आत्मा में आत्मरमण करता हुआ अपने आप में स्थिर रहता है। भावस्य भावकः कच्चित न किंचित भावकः अपरः, उभया अभावक कच्चित एवं एव निराकुलः। कहा है कि भाव और अभाव से शून्य, न तो उसको भाव की जरूरत है न अभाव की जरूरत है। उससे जो रहित है वो स्वस्थ चित्त है, वो चित्त स्वस्थ है, उसमें रुग्णता नहीं है, विकार नहीं है, विकृति नहीं है, वो एकदम शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है उसमें। जो भाव और अभाव से रहित है वह न तो कभी ग्रहण करने की इच्छा करता है न त्याग करने की इच्छा करता है, वो अपने आप में पर्याप्त है, अपने आप में शांत है।